हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो गाइस यहाँ हम निफ्टी बैंक निफ्टी को प्राइस एक्शन बेसिस पे एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ हम ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे और एफआईआई डीआईआई का डेटा देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर का। और फिर इन सब डेटा को मिला के हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है, इस वीक मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया और आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ चल रही है। माइकल बैरी ने यूएस मार्केट $1 बिलियन से शॉर्ट किया है। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो क्या ब्रेकडाउन हो सकता है, मार्केट कहाँ तक गिरेगा, कहाँ से रिकवर करेगा, क्या एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बट पहले अपन निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम समझते हैं हल्का सा, फिर अपन चलेंगे कि मार्केट आगे किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है। तो एक सेकंड गाइज, मैं ये हटा देता हूँ, स्टॉक्स वगैरह आपने कोई काम के नहीं। हाँ, अब अपन वीकली कैंडल का अगर आप देखो तो डेफिनेट सी बात है कि हमने जब भी मार्केट को डिस्कस किया है, हमने ये बोला है कि मार्केट हमेशा कंफर्मेशन करता है। मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश सेटअप बनाया, उसके बाद मार्केट ने जैसे ये नेगेटिव बड़ी सी कैंडल रेड क्लोज करी, हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट ने ये जो 19,000 का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ तक हो सकता है मार्केट करेक्ट करे, फिर मार्केट यहाँ से रिकवर करे। तो मार्केट में हमें एग्जैक्ट लेवल तक का करेक्शन तो देखने नहीं मिला अभी, बट अगर आप पिछले 4 वीक से देखो तो हमें छोटा सा एक करेक्शन देखने मिला। लास्ट वीक की कैंडल अगर आप देखो तो काइंड ऑफ एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल, ना बहुत हैवीली नेगेटिव है ना इसमें पॉजिटिव सिग्नल है। अपर टिल रिजेक्शन भी है, थोड़ा सा लोअर टिल रिजेक्शन भी है और एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल है। तो हो सकता है कि मार्केट ने, क्योंकि 4 वीक लगातार मार्केट गिर रहा है, तो एक बाउंस बैक या पुल बैक ले और फिर वापस जाके मार्केट पूरा 19,000 को रिटेस्ट करे, फिर यहाँ से वापस रिकवरी भी आ सकती है, डेफिनेट सी बात है। बट अभी जैसा सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो ज़्यादा है। वीकली कैंडल एक डो बहुत क्लीन डोजी तो नहीं, बट काइंड ऑफ एक डोजी कैंडल है। तो और एक बात ये कि गाइस, आप सब जानते हो मार्केट हमेशा कभी स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाता। अप ट्रेंड में भी जाता है तो छोटे छोटे पुल बैक लेके जाता रहता है। डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट करता है तो मार्केट गिरता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर गिरता है, फिर एक पुल बैक लेता है, ऐसे ही चलता है। तो अगर ये बुल ट्रेंड कंटिन्यूएशन है तो हो सकता है कि एक पुल बैक हो और वापस मार्केट रिकवर करके ऊपर जाने लगे, या फिर ये डाउन ट्रेंड अगर स्टार्ट होना है तो ये पहले एक पुल बैक लेगा, फिर पुल बैक के बाद ये जैसे ही अपना लो क्रॉस करेगा और तोड़ के नीचे आएगा तब ये कंफर्म माना जाएगा कि डाउन ट्रेंड है। तो सेटअप थोड़ा सा बेरिश है। अब अपन को देखना है कि मार्केट आगे किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है। तो उसके लिए अपन डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको मेरा पुराना एनालिसिस याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट को अगर आप बॉटम से टॉप तक फेव रिट्रेसमेंट लगाओगे तो ये जो 19,300 का जोन आता है, मार्केट यहाँ पे 0.5 का फेव रिट्रेसमेंट बना रहा है लेवल, या फेव रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। तो अभी भी मार्केट ने लास्ट, अगर आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखो तो मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई है और 19,300 के ऊपर ही क्लोज किया है, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट अभी भी बाकी है। बट ये जो कैंडल है, यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे आप क्लियर देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड तो बन रहा है। तो इस दिस ए पॉज, अगर ये डोजी जस्ट एक पॉज है और वापस सेलिंग कंटिन्यू होती है तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें 19,000 तक देखने मिलेगा आने वाले 2-3 दिनों में। एक चीज़ और हो सकती है कि डोजी एक ये पॉज है, यहाँ से मार्केट एक पुल बैक ले, पुल बैक के बाद वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आए तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड है, अपन जज नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हो जाता। तो हमें देखना है कि क्या ये एक रिवर्सल के लिए डोजी है या फिर ये एक पॉज कैंडल है। मार्केट में सेल आया, मार्केट ने थोड़ा पॉज किया, अब मार्केट फिर कंटिन्यूएशन में नीचे आ सकता है। तो अगर मार्केट 19,300 के नीचे क्लोज कर देगा, क्योंकि अभी तक एक भी दिन क्लोज नहीं किया है, तो फिर ये बहुत बेरिश सेटअप हो जाएगा, 19,000 देखने मिल सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहले हमें 19,600 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा। जब तक मार्केट 19,600 के ऊपर क्लोज नहीं कर देगा, ये जो जोन है हमारा इसका, तब तक हमें एक बुल रन वापस कंटिन्यूएशन में देखने नहीं मिलेगा। ओपन चलते हैं थोड़ा सा 15 मिनट पे। 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो हमने जो लेवल डिस्कस किए थे वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आए, जो फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था। बट क्लियर कट मार्केट में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं वापस से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है, मतलब मार्केट रिवर्सल भी बहुत अच्छा कर रहा है बट ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, इमीडिएटली इसको सेल किया जा रहा है। तो अब मैं आपके लिए फ्रेश पूरे लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ये अभी अब थोड़ा सा हटाने पड़ेंगे। तो अब अगर आप ये प्राइस एक्शन देखो तो फ्राइडे का प्राइस एक्शन सिंपल है, मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ा सा रिकवर की कोशिश करी बट नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, पुल बैक लिया, वापस अपने लो पे एक सपोर्ट फॉर्म किया और यहाँ से बहुत बड़ा एक रिकवर देखने मिला हमें, बट वो सस्टेन नहीं हुआ। और वापस मार्केट जैसे ही 19,300 के आसपास रेजिस्टेंस पे गया, वापस यहाँ से मैं एक सेल देखने मिला। तो अब हमें बस वेट करना है कि मार्केट क्या कर रहा है। और अब लेवल्स की अगर आप बात करो तो ये जो मार्केट ने डबल बॉटम बना लिया ना छोटा सा 19,260 के आसपास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट कल निकलता है
तो हमें एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। हो सकता है ट्रेंडिंग डे भी हो, लाइक हो सकता है 100-150 पॉइंट का एक सेलिंग प्रेशर शार्प हमें देखने मिले। अगर आप ऊपर की बात करो तो अभी मार्केट जब तक ये अपना ये रेजिस्टेंस जोन जो मार्केट ने फ्रेश जोन बना लिया 19380 के आसपास, जब तक हम मार्केट ये 19380 का ये जो रेजिस्टेंस जोन नहीं निकालेगा, जहाँ पे एक बार मार्केट ने सेल किया, रिकवर करा, अगेन उसी लेवल के आसपास से वापस सेल करने मिला, तो जब तक मार्केट 19380 के ऊपर कोई क्लोज नहीं करता 15 मिनट की कैंडल, तब तक हमें अपसाइड का एक बाउंस बैक देखने नहीं मिलेगा। बाउंस बैक भी कहाँ तक है, अगर मार्केट ये लेवल निकालता है तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हम एक चीज़ काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि 19500 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो ये जो जोन है 19500 का, ये अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। तो आपको देखना है मार्केट 19380 को कैसे रिएक्ट कर रहा है। मैं बोलूँगा कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है थोड़ा और ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पे अपनी छोटी सी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। और इस रेजिस्टेंस को ऑब्वियस सी बात है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज़ कर सकते हो। मार्केट गैप अप खोले या ऊपर जाए और यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर या नेगेटिव कैंडल बनाया, तो आप डेफिनेट सी बात है यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। बस हमें इतना देखना है कि मार्केट अब 19250 या 260, 19260 का ही राउंड लेवल गिव अप ना करे। अगर ये डबल बॉटम ऑफ फ्राइडे का लो मार्केट कल गिव अप कर देता है, तो हमें एक एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर निफ्टी में 19000 के आसपास तक देखने मिल सकता है। अब अपन चलते हैं ऑप्शन चेन और ओआई डेटा के पास। तो गाइस अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे, एक सेकंड, हाँ, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है। इसको अगर आप देखोगे तो पुट्स उतने खास दिख नहीं रहे हैं। 19400 पे क्लियर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब ऑप्शन चेन वैसे तो बेरिश है, बट एक्चुअली बात ये है कि सिर्फ 19400 से ही रेजिस्टेंस आ रहा है मेन, उसके बाद इतना खास कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो एक जो मेन रेजिस्टेंस है, जो अभी हमने लेवल देखा, आपने देखा कि जो हमने लेवल निकाला वो कैसे ऑप्शन चेन के साथ मिक्स हुआ। मतलब लेवल भी वही कह रहा है कि भैया उस लेवल पर रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चेन भी ये सही कर रही है कि हाँ भैया वहाँ पे ऑप्शन सेलर्स भी बैठे हुए हैं, कॉल सेलर्स। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने निकाला वो इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो ये 19400 वाले अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, तो एक अप ट्रेंड या शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। और नीचे 19300 के आसपास कोई बहुत बड़ा खास सपोर्ट हमें अभी देखने नहीं मिल रहा है। तो अगर वो टूटता है तो डेफिनेट सी बात है एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पीसीआर देखो तो 0.8 है, मतलब न्यूट्रल कह लो तो ही ठीक है, क्योंकि बुलिश तो कंसिडर कर नहीं सकते इसे। अब अपन चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा पे। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी वही खेल है कि 44000 का जो राउंड लेवल है, जो अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर में, यहाँ पे काफी बड़ी एक कॉल सेलिंग है। पुट्स की बात करो तो थोड़े थोड़े पुट्स है, बट उतना कोई खास बड़ा पुट या सपोर्ट नहीं है जितना कॉल दिखा रहा है यहाँ पे। तो हल्की सी बेयरिश है ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की भी, ऑब्वियस सी बात है बैंक निफ्टी तो वैसे भी ज्यादा बेयरिश है। और पीसीआर भी देखो तो इसका भी 0.8 है, मतलब दिस टू बी न्यूट्रल, मैं बहुत ज्यादा इसको बेयरिश या बुलिश नहीं मानूंगा। अब वो कल कैसा प्राइस एक्शन बनता है उस पर देखना पड़ेगा। बट अगर 44000 का लेवल ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी, तो ये जो इतने सारे लोग शॉर्ट करके बैठे हैं ना इसको, ये सब के सब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, उसके चलते एक अच्छा अप ट्रेंड या शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ऑप्शन चेन न्यूट्रल है। एफआईआई डेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे टेबल टर्न होने वाली बात मुझे दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्राइडे का प्राइस एक्शन देखो तो, एक सेकेंड गाइस, हाँ, 18 अगस्त का अगर आप प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन एफ आई डेटा देखो, तो एफ आई ने कॉल बाय करी है 27,000। अच्छी बात है, मतलब दे आर बुलिश। 60,000 की पुट शॉर्ट करे हैं, मतलब पुट सेल करके गए हैं, मतलब कि दे आर बुलिश की मार्केट इस लेवल से ऊपर रहेगा। मतलब ये डेटा तो काफी अच्छा सिग्नल दे रहा है कि हाँ मार्केट में एक जो पुल बैक हम बात कर रहे थे शायद वो आ सकता है। सेकंड कंफर्मेशन कहाँ से आ रहा है कि ये जो इंडेक्स फ्यूचर आप देख रहे हो ना, 1,000 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने बाय करा, और खासकर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा करा है बट मेन निफ्टी का बाय करा है। तो एक पॉजिटिव सिग्नल है, ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल है, मतलब दिस इज अ रियली गुड पोजीशन जो कि एफआईआई ने काफी टाइम बाद ली है। मैं आपको नीचे दिखाऊं, देखो इतने दिनों से सेल 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 कर रहे थे, ये इंडेक्स सेल, थोड़ा ये छोटा छोटा बाय, ये सेल 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 सेल, पिछले 8-10 दिनों में सबसे बड़ा इंडेक्स फ्यूचर बाय इनने रिसेंटली अभी किया है। और कैश में भी इनकी सेलिंग रुक गई है, मतलब अभी जो 5,000 2,000 3,000 करोड़ बेच रहे थे वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो सेंटीमेंट शायद एफआईआईस का शायद चेंज हो रहा है, या फिर उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है, जिसके कारण वो अपना बाय कर रहे हैं। बट एक दिन के डेटा से काम नहीं चलेगा, अगर वो 2-3 दिन लगातार बाइंग करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी लॉन्ग करते हैं, तो फिर एक रिकवरी और एक रिवर्सल देखने मिलेगा। वरना हो सकता है कि ये जो इंडेक्स पोजीशन बन रही है ये एक पुल बैक के लिए बन रही है, वापस मार्केट जैसे 19600 700 हिट करे, वापस एक सेलिंग हमें वहां से देखने मिले। तो बस अभी की बात ये है कि अगर फ्राइडे का डेटा देखो तो ऑप्शन डेटा भी बुलिश है, इंडेक्स फ्यूचर भी बुलिश है, कैश में बहुत छोटा सा सेल किया है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ सेल किया है, तो ऑप्शन डेटा पॉजिटिव ही है मेरे हिसाब से। तो अब अपन बैंक निफ्टी पे आ जाएं, तो बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे आप, अगर बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया,
बट वहां से हमें लगातार 3 वीक 4 वीक हो गए, लगातार 4 रेड कैंडल्स हमें देखने मिली है। मतलब ऐसा जब भी होता है, देखो आप यहाँ 4 रेड कैंडल, एक पुल बैक, और भी कहीं अगर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे आप, अगर मैं आपको और दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ भी 3 4 रेड कैंडल बनाई, एक पुल बैक कैंडल देखने मिली, यहाँ भी 3 कैंडल बनाई, फिर पुल बैक देखने मिला। तो दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट, मतलब स्ट्रेट लाइन में कहीं नहीं जाता, ऊपर भी जाता है। तो अगर आप देखो ऊपर भी जा रहा था तो 1 2 वीक 3 वीक ऊपर गया, फिर एक पुल बैक, फिर एक वीक ऊपर, फिर एक पुल बैक, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर एक पुल बैक, फिर यहाँ ऊपर, फिर एक पुल बैक। तो ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये एक हमारा ब्रेकआउट लेवल था, ये आप याद करो, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी यही था, और जब मार्केट इसका लेवल का ब्रेकआउट दिया तो इसी लेवल के आसपास बहुत टाइम मार्केट ने कंसोलिडेट करा। अभी मार्केट अगेन वापस उसी लेवल पे आके बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत बेयरिश कैंडल तो नहीं, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाई है। तो हो सकता है कि एक छोटी सी होप है हम पे कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से छोटा सा एक पुल बैक या एक रिवर्सल ले। अब वो पुल बैक ये हो सकता है कि ये जो रिसेंट सपोर्ट था 45,000 का, हो सकता है मार्केट इसका रिटेस्ट करे, रिटेस्ट के बाद वापस ही नीचे आएगा तो वापस एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा। अगर रिकवर करके रिवर्सल करेगा तो एक हमें वापस अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो अब क्या होगा वो तो हमें कल ही पता पड़ेगा, बट अभी के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट में ऐसा लग रहा है कि एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चलोगे तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत बड़े एक डाउन ट्रेंड टू एक सेलिंग प्रेशर में था, जबकि निफ्टी उतना ज़्यादा डाउन ट्रेंड में नहीं था। बट अब निफ्टी भी नेगेटिव हल्का सा लगने लगा है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे पिछले 3 दिन से ऑलमोस्ट एक सेम रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जहां निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव होता जा रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या ये क्लासिक डाउन ट्रेंड है कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिया, कंसोलिडेट करा, अब जैसे ये लो तोड़ेगा तो एक बढ़िया सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा? हाँ, डेफिनेट सी बात है, पॉसिबल है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर में ऐसा होता है कि मार्केट छोटा सा एक पॉज लेता है, फिर वहां से कंटिन्यू करता है, तो एक सेलिंग प्रेशर इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 43,650 के नीचे डेली कैंडल क्लोज करता है आने वाले दिनों में, तो हमें एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने मिल सकता है। अगर मार्केट इस कंटिन्यूएशन या ये सेलिंग प्रेशर का ये जो पॉज है इसको ऊपर साइड ब्रेक करके रिवर्स करता है, तो हमें 45,000 तक का एक पुल बैक भी देखने मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे चीज़ें मिक्स हैं, बट अब मैं आपको 15 मिनट की जगह आवरली टाइम फ्रेम पे लेके चलना पड़ चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लीन और बेटर प्राइस एक्शन है। ये मैंने थोड़ा डेटा ड्रॉ कर रखा है, इसको भी आप मार्क कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे देखो रफली, तो मार्केट ने नीचे बेस बना लिया है जिसको मार्केट गिव अप नहीं कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। और ऐसे अगर आप एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करोगे तो आपको एक देख सकते हो ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बैंक निफ्टी बना लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो अगर आप लेवल्स को अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। कैसे कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है जो इसे ब्रेकआउट नहीं करने दे रही है, नीचे से काफ़ी अच्छा 43,700 का एक सपोर्ट जोन है जो बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से होल्ड करे। तो अब हमें देखना है कि कल मार्केट क्या करता है। मार्केट अगर फ्लैट या इसी रेंज में खुलता है और अगर मार्केट 43,750 का गिव अप करने लगता है नीचे साइड, तो हमें बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। बट अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे को मार्केट 43,900 का रेजिस्टेंस कल क्रॉस नहीं कर पाया था। फ्राइडे के दिन बहुत टाइम इस रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, बट ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। तो ऊपर से ट्रेंड लाइन भी चलती आ रही है वाली टाइम फ्रेम पे, एक रेजिस्टेंस भी है 43,900। तो अगर बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल का ब्रेकआउट और 43,900 का रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगता है, तो हमें 44,100 के आसपास तक का एक पुल बैक देखने मिल सकता है। बट अगर मार्केट फ्लैट खुल के अपना लो तोड़ता है तो हमें कंटिन्यूशन में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने मिलेगा। आई होप आपको ये सिंपल आंसर अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करो, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेली ऐसा आंसर मिलता है।